जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो हम अक्सर खौफ, चीख पुकार और दहशत की तस्वीरें देखते हैं। लेकिन कभी कभी उसी दहशत के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं जो इंसानियत और बहादुरी की मिसाल बन जाती हैं। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हुए आतंकी हमले में 15 बेगुनाह लोग मारे गए। लेकिन आज हम उन 2 लोगों की बात करेंगे जो सिर्फ विक्टिम नहीं थे, बल्कि वो योद्धा थे। वो चाहते तो भाग सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज एक नया वीडियो सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की आंखों में आंसू ला दिए हैं। यह वीडियो एक बुजुर्ग जोड़े की आखिरी लड़ाई का सबूत है। 69 साल के बोरिस गुरमन और उनकी 61 साल की पत्नी सोफिया गुरमन, इन दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना निहत्थे होकर उस आतंकी का सामना किया जिसके हाथ में ऑटोमेटिक हथियार था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम आपको उस डैश कैम वीडियो की कहानी बताएंगे जो साबित करता है कि आतंकवाद चाहे कितना भी बड़ा हो, हौसले के आगे वो बौना है। सोशल मीडिया पर अब एक डैश कैम वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है जो उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा है। यह वीडियो धुंधला जरूर है, लेकिन इसमें जो दिख रहा है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। घटना कैंपबेल परेड की है, जो उस ब्रिज से महज 25 मीटर दूर है जहां से आतंकियों ने बाद में फायरिंग शुरू की थी। वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग शख्स जिसने बैंगनी रंग की शर्ट पहनी हुई है वो एक आतंकी से भिड़ जाता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि बोरिस गुरमन थे। जैसे ही आतंकी अपनी कार से बाहर निकलता है, बोरिस उस पर झपट पड़ते हैं। यह कोई मामूली हाथापाई नहीं थी, यह एक निहत्थे बुजुर्ग की एक हथियार बंद कातिल से सीधी जंग थी। वीडियो के पहले एंगल में साफ दिखाई दे रहा है कि बोरिस गुरमन ने उस आतंकी को जमीन पर गिरा दिया। सोचिए, 69 साल की उम्र में इतना जज्बा। दोनों जमीन पर गिरते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि बोरिस ने बाजी मार ली है। वीडियो में दिखता है कि बोरिस ने आतंकी के हाथ से बंदूक छीन ली है। वो खड़े होते हैं और उनके हाथ में वो हथियार होता है। उसी वक्त उनकी पत्नी सोफिया गुरमन भी वहां दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। वो अपने पति की मदद के लिए वहां पहुंची थी। ये वो लम्हा था जब एक आम इंसान ने दहशतगर्दी की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दी थी। लेकिन अफसोस, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दूसरे डैश कैम एंगल में जो एक गुजरती हुई कार के पीछे के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ, उसमें बोरिस गुरमन को एक काली चीज हाथ में लिए हुए आतंकी की तरफ दौड़ते हुए देखा जा सकता है। वो शायद उसे रोकने की, उसे खत्म करने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोशिश उनकी आखिरी कोशिश साबित हुई। बोरिस और सोफिया गुरमन इस हमले के पहले विक्टिम बने। आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। वो वहीं उसी फुटपाथ पर शहीद हो गए जहां उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये रशियन ज्यूइश कपल बॉन्डाई का ही रहने वाला था। वो अपने घर के पास थे, सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन जब मौत सामने आई तो उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। इस वीडियो ने यह साफ कर दिया है कि मरने वालों की गिनती में बोरिस और सोफिया सिर्फ एक नंबर नहीं है। उन्होंने अपनी जान दी ताकि शायद वो किसी और की जान बचा सकें। अगर वो उस वक्त आतंकी से नहीं उलझते तो शायद मरने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था। उन्होंने उस वक्त वो किया जो एक सच्चा इंसान करता है, दूसरों को बचाने की कोशिश। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद गुरमन परिवार ने एक बयान जारी किया जो हम सबको जानना चाहिए। उनके परिवार ने कहा है कि बोरिस और सोफिया वैसे ही लोग थे जैसा उन्होंने अपने आखिरी पलों में किया। वो ऐसे लोग थे जो बिना सोचे समझे निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ते थे। परिवार का कहना है कि बोरिस और सोफिया को खोने का जो दर्द है उसे कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही उन्हें एक बहुत बड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है। गर्व इस बात का कि उनके माता पिता ने कायरता नहीं दिखाई, बल्कि वीरता की मिसाल पेश की। आज जब हम सिडनी हमले के शिकार लोगों को याद कर रहे हैं तो हमें बोरिस और सोफिया को सबसे ऊपर रखना होगा। आतंकवाद का मकसद होता है डर फैलाना, लोगों को बेबस महसूस कराना, लेकिन बोरिस गुरमन ने उस आतंकी से बंदूक छीनकर यह संदेश दिया है कि हम डरेंगे नहीं, चाहे उम्र 69 साल हो या 20 साल। अगर जज्बा हो तो बुराई का सामना किया जा सकता है। बॉन्डाई बीच की सड़कों पर उस दिन खून जरूर बहा, लेकिन वहां इंसानियत हारी नहीं बल्कि अमर हो गई।